में कोई समस्या हुई तो लगता है कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया, शनि टेढ़ा तो नहीं हो गया, कोई ग्रह तो हमारे ऊपर नहीं आ गया। अब परिवार में किसी के विवाद हो गया, कोई समस्या आ गई और कहीं गलती से पहुंच गए पंडित जी के पास, तो पंडित जी प्रश्न भी उल्टा बता देते हैं और उत्तर फिर उल्टा होता ही होता है। वे कह देते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई ग्रह टेढ़ा हो गया है। अब आदमी सोचता है ग्रह ही टेढ़ा हो गया तो सीधा तो करवाना पड़ेगा, ग्रह सीधा नहीं होगा तो जीवन में सुख नहीं आएगा। तो आप पूछते हैं पंडित जी से ग्रह सीधा कैसे होगा, वे कहते हैं कुछ कथा करवानी पड़ेगी, पूजा करवानी पड़ेगी, जाप करवानी पड़ेगी, दुनिया भर के षड्यंत्र बता देते। फिर वे कहते हैं इतना सब करने के बाद एक बढ़िया सा अंगूठी तुमको पहनना पड़ेगा। कोई धातु बता दिए, नीलम पन्ना पोखराज आदि, कि इसमें से कोई जो तुम्हें सूट करे तुम पहन लेना, ग्रह सीधा हो जाएगा। अब वो आदमी सोचता है कि इतना उपाय अगर हम कर लें तो वास्तव में ग्रह सीधा हो जाएगा, और वो आदमी करता भी है, लेकिन वो विवेक नहीं करता है कि पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर शनि ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अगर वो टेढ़ा हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक ही आदमी पर टेढ़ा हुआ, और मान लो वो टेढ़ा हो भी गया तो एक छोटी सी अंगूठी से सीधा भी हो जाएगा। ये कौन सा ताकत है अंगूठी में? लेकिन आदमी को समझाया कि तुम्हारे जीवन में कोई ग्रह है, ठीक हो जाए। प्रश्न वो नहीं है, समस्या वह नहीं है। अगर आपके जीवन में विवाद है तो शनि ग्रह टेढ़ा थोड़े हुआ है। अब सूर्योदय होता है तो किसी एक आदमी को धूप लगती है कि सबको लगती? अगर अभी आप धूप में निकल जाएं सभी लोग, तो कोई कहेगा कि नहीं अकेले मुझे ही लग रहा है, बाकी किसी को नहीं लग रहा, तो अकेले के लिए छाता लाओ। अगर सूर्योदय है तो सभी को धूप लगेगी। अगर ग्रह टेढ़ा हो जाए तो सब पर टेढ़ा होगा। चांद की रोशनी भी आती है तो सब पर आती है। ये कौन सा गणित है कि शनि ग्रह टेढ़ा होगा करोड़ों किलोमीटर दूर और किसी एक दो छांट करके किसी एक दो व्यक्ति पर टेढ़ा होगा? और आदमी के पास समाधान भी ऐसा है कि बस अपने उंगली में एक छोटा सा अंगूठी पहन लो, सीधा भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा अंगूठी निकालना चाहिए कि सूरज कभी यहां से हटे ही नहीं, 24 घंटे सूर्योदय बना रहे, बादल भी न ढक सके, 15 दिन की अंधियारी रात भी ना हो, सदैव चंद्रमा उदय मान रहे। लेकिन वही बात जो मैंने कहा कि बहुत लोगों को अपने प्रश्न का ही पता नहीं होता कि हमारे जीवन में प्रश्न क्या है जिसका हमें उत्तर खोजना है। हमारे जीवन में दुख क्या है उसे पता ही नहीं होता। हमारे जीवन में समस्या क्या है उसको पता ही नहीं होता। इसलिए घर जरे घूर बुताए, आग लग गई घर में, किसी की झोपड़ी में आग लग गई घर में, और चौराहे में पड़े कचड़े का जो ढेर है उसमें जाके पानी डाल रहा है। किसी ने कहा भैया तो यहां पानी क्यों डाल रहा? वो आदमी कहता है मेरे घर में आग लगी है। तो आदमी कहता है पागल तो नहीं हो गया, घर में आग लगी है, घर में पानी डालो, ये चौराहे के कचड़े में क्यों डाल रहे हो? यही हम कर रहे हैं। हमारे मन में समस्या है, हमारे मन में प्रश्न है, हमारे मन में दुख है, और हम समाधान बाहर तीर्थों में खोज रहे हैं। बाहर हम जा जा के प्रयास कर रहे हैं। दुख का कारण हमारा मन है, दुख का कारण हर किसी का मन है, लेकिन मन के लिए हम कोई उपाय नहीं करते कि इस मन को कैसे ठीक किया जाए। किसी ने कहा अंगूठी पहन लो ठीक हो जाएगा, किसी ने बता दिया आपका घर का पर्दा ठीक नहीं। पहले निर्मल दरबार आता था तो जब कोई आदमी जाता था कि हमारे जीवन में समस्या है तो पूछते थे घर का पर्दा किस कलर का है, तो लाल है तो बदल दो, पीला कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अब आदमी भी इतना पागल कि तुरंत सारे पर्दे फेंक देता था और पीला कर लेता था। समझ में नहीं आता पीला करने से ठीक कैसे हो जाएगा।
कोई कहता था पैसा नहीं बचता है जेब में, तो जब तुम कोई चीज खरीदते हो तो पैसा किस हाथ से देते हो? तो दाएं से देते हैं। अब बाएं से देना शुरू कर दो, ठीक हो जाए। ये बचकानी हरकतों से आदमी का समाधान होता था। समोसा खाते हो तो कितने खाते हो? 2 खाते हैं, कल से 3 खाओ, ये समाधान मिलता था और आदमी भीड़ भी लगा देता था। यही आपको भी कई बार समाधान दिया जाता है कि आपका घर का वास्तु अच्छा नहीं है, पर्दे बदल डालो, दरवाजे बदल डालो। आपके जीवन में दुख है, परिवार में दुख है, आप पूछने गए कि हमारे जीवन के दुख कैसे मिटेंगे, आपको बताया गया कि जो तुम्हारा दरवाजा है पश्चिम दिशा की ओर चेंज कर दो, पूरब की ओर कर दो। आपने सोचा हो सकता है भाई दरवाजे का दोष हो, दरवाजे की कोई गलती हो, बदल दिया दरवाजा आपने, अब भी दुख नहीं मिटा, अब भी पीड़ा है, अब भी कष्ट है, अब भी विवाद है घर में। अब पुनः आप पहुंच गए कि पंडित जी अब भी समाधान नहीं हुआ। कहा पर्दे बदल दिए थे, दरवाजे बदल दिए, अब क्या बदलें? कहा तुम घर में टाइल्स लगाओ, सब उखाड़ दो, मार्बल लगाओ। अब वो टाइल्स उखड़वा दिया, मार्बल लगा दिया, अब दुख नहीं मिटा, अब क्या करें? तो रसोई घर गलत जगह में बना है, तोड़ो, बाहर बनाओ, रसोई तोड़वा दिया, अब भी दुख नहीं मिटा, अब क्या करें? तो शौचालय गलत जगह में बना है, वो घर के किनारे अकेले कहीं बनाओ, वो बना दिया। धीरे धीरे करते वो सारा घर तोड़वा दिया, दुख नहीं मिटा किया। यही तो सद्गुरु कहते हैं कि मन में है समस्या, मन है दुख का कारण, वो बस नहीं किया। घर के पर्दे बदल डाले, टाइल्स बदल डाले, घर के दरवाजे तोड़ डाले, पूरा घर बदल गया, लेकिन जो बदलना था वो न बदला, घर ही नहीं बदले। कई लोग तो ऐसा करते हैं, गांव छोड़ देते हैं कि इस गांव में, इस घर में दुख है, समस्या है, यहां रहेंगे तो पीड़ा रहेगी, यहां रहेंगे तो कष्ट रहेगा। पंडित जी ने कहा तुम गांव बदल दो। आदमी गांव बदल के कहीं और चला जाता है, नए सिरे से आरंभ करता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। कभी आपको कहा जाता है कपड़े बदल डालो, आप कपड़े बदल लेते हैं, कभी गांव बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, सब कुछ बदला, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि मन नहीं बदला तो सब कुछ व्यर्थ है। कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन को बदल लीजिए। नया घर हो, पुराना घर हो, काला कपड़ा हो, नीला कपड़ा हो, टाइल्स हो, मिट्टी हो, सब चल सकता है, लेकिन मन अगर बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं। सुख है, संपत्ति वही है, समृद्धि वही है। जिसका मन निर्मल हो गया, जिसका मन बदल गया, वो झोपड़ी में भी शाहंशाह है, सम्राट है। जिसका मन गंदा है वो रावण की तरह सोने की लंका में भी बेचैनी में है। सोने की लंका में बैठा हुआ रावण भी रो रहा है, भय में जी रहा है, चिंता में जी रहा है, पीड़ा में जी रहा है, लेकिन झोपड़ी में बैठी हुई माता शबरी परमानंद में जी रही है। शरीर पर कपड़े कम हैं, झोपड़ी टूटी हुई है, पैर में पादुका नहीं है, लेकिन कष्ट नहीं है जीवन में, क्योंकि मन निर्मल है। इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मन में समस्या क्या है। इसलिए हम बाहर पानी डाल रहे हैं, आग घर में लगी है, पानी कहीं बाहर डाल रहे हैं, और जब तक बाहर पानी डालते रहेंगे समाधान नहीं हो सकता। सद्गुरु हमें इशारा करते हैं कि मन है दुख का कारण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ऋषियों ने भी कहा कि मन का खेल ऐसा है कि मनुष्य के जीवन में मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर आपके जीवन में कोई बाधक है तो आपका मन बाधक है, आपका पड़ोसी बाधक नहीं है, आपका परिवार बाधक नहीं है। कई बार आदमी कहता है क्या करें, भक्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन परिवार है, माता पिता हैं, पुत्र है, मित्र हैं, इसके वजह से नहीं कर पाते हैं। सच तो यह है कि भक्ति के मार्ग में आपका मन सबसे बड़ा बाधक है, परिवार बाधक नहीं है। जिस दिन मन में यह ख्याल जागृत हो जाएगा
कि यह जीवन भक्ति के लिए मिला है, आपको कोई नहीं रोक सकता। जब सिद्धार्थ के मन में यह ख्याल जागृत हो गया कि दुनिया में सिर्फ सपना के समान जीवन जी करके हम सिर्फ नरक जा सकते हैं, दुनिया में सिर्फ दुख पा सकते हैं, संसार में सिर्फ पीड़ा पा सकते हैं, सत्य तो कुछ और ही है, तो सब कुछ छोड़ दिया जाता है। वो फिर ये नहीं कहते कभी बेटा 2 साल का है, पत्नी अभी जवान है, माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, राज्य को देखने वाला कोई नहीं है। सिद्धार्थ ने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा ये तो जन्म जन्म में मिलते रहे हैं, इस जन्म में ये मेरे माता पिता हैं, पिछले में कोई और रहे होंगे, उससे पहले कोई और रहे होंगे, उससे पहले कोई और रहे होंगे। माता पिता तो बदलते रहते हैं। ये मोक्ष की भूमिका नर शरीर मिला है, और यदि इस जन्म में भी हम इन्हीं माया मोह में फंसे रहे तो मोक्ष का काम कब करेंगे। ये रिश्ते नाते, ये माया मोह हमें सिर्फ फंसाने का काम करते हैं। कभी वो धन के रूप में आपके पैरों में बेड़ियां डालते हैं, कभी वो पद के रूप में बेड़ियां डालते हैं, कभी वो प्रतिष्ठा के रूप में बेड़ियां डालते हैं, कभी माता पिता गुरु के रूप में। लेकिन जिस दिन हम समझ जाते हैं कि ये सब माया का ही छल है जो किसी न किसी रूप में हमें रोकना चाहती है, तो आप फिर उन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार तो रोकेगा आपको, माया तो रोकेगी, उसका काम है आपको रोकना। लेकिन आप उसे समझ तब पाते हैं जब आपको यह पता चलता है कि समस्या बाहर नहीं भीतर है। आपके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, मन ही दुख का कारण है, और मन आपके अधीन होना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, हम मन के अधीन हो जाते हैं। मन हमारा मालिक हो गया। जैसे कोई नौकर नौकरी कर रहा है किसी के घर, और नौकरी करते करते वो मालिक के ऊपर शासन करने लगे और मालिक लाचार होकर उसका गुलाम बन जाए। तो मालिक का सब कुछ है, खेत है, जमीन है, संपत्ति है, गाड़ी है, लेकिन अगर मालिक लाचार हो गया तो नौकर ही सब कुछ संचालित करने लगता है। यही हाल मन का है। आप हैं मालिक, आप जीव हैं, आत्मा है, आप स्वामी हैं, लेकिन मन के अधीन होकर के, मन के गुलाम होकर के आप लाचार हो गए। और अब मन आदेश कर रहा है सत्संग में नहीं जाना है, मन आदेश कर रहा है भजन नहीं करना है, मन आदेश कर रहा है दान धर्म नहीं करना है, गुरु की शरण में नहीं जाना है। तो मन क्या कहता है कि नौटंकी देखना है, गाने सुनना है, नशा करना है, दुर्व्यसन करना है, राग रंग में जाना है, प्रपंच में जाना है। मन आपको गलत रास्ते में ले जाना चाहता है। और जहां कुछ लगे कि आपका मन कहीं आपको गलत रास्ते में ले जा रहा है, छल कपट के रास्ते पर ले जा रहा है, नशा दुर्व्यसन के रास्ते पर ले जा रहा है, समझ जाइए कि मन आपका मालिक बन चुका है, आप मन के गुलाम हो गए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं अपने दुख को समझिए, और आपका दुख किसी दूसरे के वजह से नहीं है। आपके जीवन में बंधन किसी दूसरे ने नहीं डाला है, आपके मन के कारण सारी समस्याएं हैं, सारे दुख आपके मन के वजह से है, सारे विवाद का जड़ आपका मन है, सारे समस्याओं का कारण हमारा मन है। और जब सारे समस्याओं का कारण स्वयं मन ही है, तो मन को ही साधना जरूरी है, मन को ही निर्मल करना जरूरी है। हम बाहर व्यर्थ क्यों भटक रहे हैं? बाहर सारे प्रयास व्यर्थ हैं। जैसे पेड़ के जड़ में आप पानी डालते हैं तो पूरा पत्ता डाल सब हरे भरे हो जाते हैं। अब आप सोचें कि नहीं, पत्ते को हरा करना है तो पत्ते पर पानी डालेंगे, तना को स्वस्थ रखना है तो तना पर पानी डालेंगे। अब सब तरफ पानी डालें और जड़ में ना डालें तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा। वहां बाहरी गणित काम नहीं करेगा कि पत्ती को हरा करने के लिए पत्ती पर पानी डालना है। ये आंख गलत दृश्य ना देखे इसलिए आंख में पट्टी बांध लिया, कान गलत शब्द न सुने इसके लिए कान में रुई ठूंस लिया, पैर गलत मार्ग में ना जाए इसके लिए पैर में बेड़ियां बंधवा लिया, हाथ गलत काम ना करे इसके लिए हाथ बांध लिया।
तो क्या लगता है कि आपसे गलती नहीं होगी? ये गलती आंख थोड़े करती है, ये गलती नाक भी नहीं करता, ये गलती कान नहीं करते, ये गलती पैर हाथ नहीं करते, ये गलती मन करता है और मन ही करवाता है। इसलिए आंख खुली हो कोई दिक्कत नहीं, कान खुले हो कोई दिक्कत नहीं, हाथ पांव खुले हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन वश में होना चाहिए। और जिसने मन को वश में कर लिया उसकी आंखें तो खुली रहेगी पर वो गलत नहीं देखेगा। मन वश में हो गया, कान तो खुले रहेंगे पर वो गलत शब्द नहीं सुनेगा। अब किसी को लग सकता है कि बाजार में हम चलें, कहीं गलत दृश्य है तो आंख कैसे नहीं देखेगी? जरूर देखेगी। कहीं गलत शब्द सुनाई देगा तो कान कैसे नहीं सुनेगा? सुनेगा। पर ध्यान दीजिए, अगर मन वश में हो तो आपकी आंखें हजार दृश्य को देखेगी पर कैच उसे ही करेगी, पकड़ के उसे ही रखेगी जो उपयोगी है, जो जरूरी है, कचड़े को नहीं लाएगी। यही सद्गुरु कहते हैं कि जब मन वश में हो जाएगा तो आप जाएंगे संसार में, बाजार में, पूरी दुनिया आपके सामने होगी, पेड़ पहाड़ पर्वत आपके सामने होंगे, तमाम तरह के दृश्य आपके सामने होंगे, अच्छे बुरे चित्र आपके सामने होंगे। लेकिन जब आपका लक्ष्य सही हो जाता है, जब आपका मन सही हो जाता है, वश में हो जाता है, तो आपकी आंखें वहीं जाके टिकेगी जो जरूरी है, जो आवश्यक है। अब आप सभी बाजार जाते हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, सब्जी मार्केट चले गए, थोड़ी ही दूरी पर मुर्गी लोग बेच रहा है, मछली बेच रहा है, तो क्या करते हैं? आप मुर्गी खरीदते हैं कि नहीं ये तो मुझे दिख रहा है, इसे भी खरीद लेते हैं। सब कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन जो आपको जरूरी है आप वही खरीद के चले आते हैं। किसी को कपड़ा खरीदना है, बगल में लोहा का दुकान है, तो आप कहते हैं कि क्या करें, बगल में लोहा का भी दुकान दिख गया, आप तो लेना पड़ेगा। आपको जो आवश्यक लगता है आप वो खरीद के चले आते हैं। इसी तरह से जब मन वश में हो जाता है तो संसार में जहां भी आपकी आंखें जाती है, आपकी दृष्टि जाती है, आप कुछ भी कचरा नहीं उठाते, आप फिर वही लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए आवश्यक है। फिर आप जहां तहां मन को ले नहीं जाते। लेकिन जब मन मालिक बना बैठा हो तो मन आपको नचाएगा, कभी नशा के मार्ग पर ले जाएगा, कभी हिंसा के मार्ग पर ले जाएगा, कभी विवाद के मार्ग पर ले जाएगा, कभी छल कपट के मार्ग पर ले जाएगा। और आपके घर के टूटने का सबसे बड़ा कारण आपका मन है, क्योंकि मन आपका मालिक हो गया और वो अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को ही अपना शक्ति बना लिया। अब जिस मन में अहंकार हो, जिस मन में छल कपट हो, ईर्ष्या द्वेष हो, स्वार्थ हो, फिर वो कभी भी आपको स्थिर नहीं रहने देता। वो समाज को बांटेगा, घर को बांटेगा, जीवन को बांटेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं मन को निर्मल रखिए। मन निर्मल रहेगा, आपका घर स्वर्ग बना रहेगा। सब चाहते हैं बढ़िया जीवन हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया समाज हो, उसके लिए खुद को बढ़िया बनाना पड़ता है। हम सदैव दूसरे में अच्छाई तलाशते। हर आदमी कहता है कि मेरे से ईमानदारी का व्यवहार रखना, मेरे साथ छल मत करना, लेकिन कभी आदमी अपने से ये सवाल नहीं करता कि दूसरे को कहने से पहले हम दूसरे से छल करना छोड़ दें, हम किसी से झूठ बोलना छोड़ दें। जब आपको किसी का झूठ पसंद नहीं, आपको किसी की निंदा पसंद नहीं, आपको किसी से क्रोध पसंद नहीं, फिर आप दूसरे को क्रोध क्यों देने को तत्पर हैं? फिर आप दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर आप दूसरे के साथ विवाद क्यों कर रहे हैं? सद्गुरु कहते हैं दुख का कारण आपका मन है। मन ही हमारे जीवन में मोक्ष का भी कारण है, मन ही बंधन का कारण है। मन को समझ लें तो दुख समझ में आ गया, फिर समाधान हो सकता है, वरना भटकते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। रास्ते में कोई अंगूठी बेचता मिल जाएगा, आप वहाँ बैठ जाएंगे कि थोड़ा सा ले लें। आप देखिए कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। स्टेशनों के बाहर बहुत से लोग अंगूठी बेच रहे होते हैं, ताबीज बेच रहे होते हैं। वे कहते हैं कि अगर ये अंगूठी ले लिया तो घर में धन बरसेगा, लक्ष्मी साक्षात तुम्हारे घर आ जाएगी। और आप सोचते हैं अगर 100-200 रुपये में लक्ष्मी घर आ जाएगी तो क्या दिक्कत है। पर वहाँ ये विवेक नहीं करते कि जो आदमी 50 अंगूठी लेके बैठा हो,
अगर इतनी ही लक्ष्मी अंगूठी से घर आती, वो तो 10 उंगली में पहन लेता खुद। अब 10 में पहन लेता, सोचो कितनी लक्ष्मी उसके घर आती। लेकिन बेचारा 150 के लिए धूप में बैठा धूल खा रहा है और आपको उल्लू बना रहा है। लेकिन आपका मन वहाँ उल्लू बन रहा है। वो समझ रहा है, आपको भी मन समझा रहा है कि नहीं यही ठीक है, पहन लो अंगूठी, क्या होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा, सभी उंगलियों में अंगूठी, अंगूठा छोड़ करके। तो पूछता हूं मैं कई बार कि ये किस लिए कहा, ये अमुक पंडित जी ने दिया, ये किसी ताबीज वाले ने दिया, ये किसी ने दिया, किस लिए। तो किसी ने कहा धन की वृद्धि हो जाएगी, किसी ने कहा रोग नहीं आएगा, किसी ने कहा धन बना रहेगा, किसी ने कहा कोई काल कष्ट तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। तो जब पूछता हूँ कि इतने सारे अंगूठी पहनने के बाद जीवन में आज तक कोई कष्ट आया, क्या कष्ट तो बना रहता है, तो पहनने से क्या फायदा। अगर दुख मिट जाए अंगूठी से, दुख मिट जाए ताबीज से, तो फिर ये ज्ञान ध्यान स्वास्थ्य चिकित्सालय किस लिए। फिर तो सरकार को अंगूठी बांट देना चाहिए सभी लोगों में। जैसे 5 किलो अनाज बांटती है सरकार, तो अंगूठी बांट दे एक बार कि सब पहन लो भाई, किसी के ऊपर ग्रह नहीं आएगा। कई लोग आपको कछुआ बांटते मिल जाएंगे, कछुआ का, चांदी का कछुआ, इसको घर में रखिए धन बरसेगा। और आप देखिए कि गरीब लोग के घर आपको कछुआ नहीं मिलेगा जल्दी, अमीरों के घर में मिलेगा। उनके पास पहले से अमीरी है, वो और खरीद रहे हैं, तो अमीरी तो है ही। कोई गरीब को देकर देखिए, अगर धन बरस जाए तो फिर सबको हो जाए। सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि जितने गरीब लोग हैं, इतना मेहनत के बाद गरीबी नहीं मिटी, तो एक बार बढ़िया बजट बना लें और एक एक अंगूठी और एक एक कछुआ सबको बांट दें अन्न के जगह, सब समाधान एक ही बार हो जाएगा। लेकिन सरकार को भी पता है कि ये छल के सिवा कुछ नहीं। अगर ये अंगूठियों से राष्ट्र बदल जाता, आदमी का जीवन बदल जाता, तो इतने सारे तांडव न करना पड़ता, इतना सारा छल न करना पड़ता।